था कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। तो समझ में आ गया। कहा था कि तुम जो करते हो कहते नहीं हो। तो फिर आवाज ने कहा तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तब से ये चल गया और उनके कहने पर 10 करोड़ से ज्यादा आदमी आज धरती पर शिव शिष्य बन गया। लोगों के जीवन की दशा और दिशा सुंदर हो गई। लेकिन इस कहानी से आपको कुछ समझ में क्या समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। अब हमको खबर मिला, मेरे पास एक जमाना था, हम कॉलेज में प्रोफेसर थे, 6 गो जर्सी गाय 20-20 लीटर दूध देने वाली, 3 गो भैंसी, 1 गो भैंसी 18 लीटर दूध देती। अपने से हम दूते थे 9 लीटर, 1 बाल्टी दूध होता था, फट के 1 लीटर गर्मा गर्म पी जाते थे, बाकी दूध जो है लचा गाय। ठेकेदारी चलता था, 10 लाख रुपया उसमें लगा हुआ। दिन में कॉलेज में पढ़ाना, गौ सेवा करना, रात में श्मशान चाहे कब्रिस्तान में जाके रात में साधना करना। बड़ा बढ़िया जिंदगी चल रहा था। आके एक बार सब गाय नठरा हो गई, भैंस के बाँट से खून आने लगा। पार्टनर हमारा जो है एसडीओ से झगड़ा कर लिया, ब्लैक लिस्टेड हो गए, सारा पैसा हमारा जाम हो गया। पैसा के लिए हम मोहताज हो गए। अब रोज प्लानिंग बनाते थे कि गंगा जी में डूब के मर जाए, आकि रेल में कट के मर जाए, आकि बिजली का नंगा तार छुएंगे और मर जाएंगे, किसमें मरने में कम तकलीफ होगा, यही प्लानिंग बनाते थे। पैसे नहीं था। तगादा करने वाला रोज पहुंच जाता था कि साहब प्रोफेसर साहब कब दीजिएगा पैसा, कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, मुंह सूख जाता था। तो हरिनानंद जी 20 साल के बाद हमको खबर भेजे कि श्मशान साधने से फायदा हुआ था, ठीक, और न ही था महादेव को गुरु बना लिए। तब बना लिए महादेव को। सरजू राम थे, साहब का ट्रांसफर पटना हुआ था 88 में, और सरजू राम का ट्रांसफर हुआ था साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर। तो उनके मार्फत हमको यह संवाद मिला और हमने शिव को गुरु मान लिया। सरजू राम ने कहा कि महादेव को आप गुरु बना लीजिए, पहनने के लिए मोटा कपड़ा, खाने के लिए मोटा अनाज मिलेगा। हम निश्चिंत हो गए। उनके साथे जाते थे, सांस को जो है घरे घरे जाते थे, लोगों को बताते थे, शिव बनाते थे। लेकिन उसके पहले भी एक और नाटक किए थे। तो पहले नाटक बताते हैं। नाटक क्या? लोगों को कहना है कि शिव मेरे गुरु हैं। क्या हम प्रोफेसर, हमारा कॉलेज में 5000 विद्यार्थी, घमंड से चूर, क्या हम किसको कहने जाएंगे? लोग क्या कहेगा, पगला गए क्या? तो पहले घर बंद करके कि मेरी पत्नी देखेगी, मेरा बेटा सब देखेगा तो हंसेगा कि बाबूजी पगला गए हैं। घरवा बंद करके बिछौना के चादर उठा के कहे, चादर सुनो शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। तकिया सुनो शिव मेरे गुरु हैं, एक दीवार सुनो शिव मेरे गुरु। 1 हफ्ता प्रैक्टिस किए तो इंसान को सोचे कि आज एक आदमी को बोलेंगे कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं, और नहीं तो रात में खाना नहीं खाएंगे। अकड़ते हुए गए चौराहा पर, चाय वाले को ऑर्डर दिया चाय बनाओ, पान वालों को कहा पान बनाओ, और खड़ा हो गए सड़क के तरफ मुंह करके कि कोई गुजरेगा तो हमको कहेगा प्रणाम सर, यहाँ खड़े हैं, तो उसको ठोक देंगे। आधा घंटा हो गया, कोई नहीं रुका। 1 घंटा हो गया, कोई नहीं रुका। हम चाय पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, पीछे से दुकानदार कह रहा है कि पगला गेल छै कि न हिलै छै, न डोलै छै, न बोलै छै। अब हम भीतर से, अब अभी तक मौन में था, अब दिल से आवाज निकलने लगा, दिल से, हे महादेव कहाँ सुतल छी यहाँ, सरकार आई भूखले रखबै अपना चलवा के, रात में भूखले सुतबै। हे सरकार कोनो आदमी के भेजियो, केकरो भेज दियो जे हमरा कहते कि सर प्रणाम सर, आप यहाँ काहे खड़े हैं। 1 घंटा और जब हम मोने मोने खूब रोए घिघियाए मोने मोने, तब एगो लड़का आया, प्रणाम सर यहाँ खड़े हैं। हमका तोरेला खड़ा हटियो, कहेला
किसी मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी गुरु हो सकते हैं। अरे चाय बनाओ रे, आज तुम्हारे चलते आज हमको खाना मिलेगा। उसको चाय पिलाए और मेरा धौक टूट गया। ये वो हो गया। अब दूसर कहानी सुन लो, रखिए अभी दूसरा सुन लीजिए कहानी। पत्नी ने एक दिन कह दिया, एक के महीना हुआ था शिव शिशु बने हुए, कि घर में खाए ला दे अनाज पानी रही खत्म। लड़का सब बिहान कथी खत्म, मेरे कथी खते बिहान जाइले कौन से कर्जा मांग के ले अबे, तनख्वाह होते दे दे भाई, कौन बड़ी बात है। भोरे उठे, कुल्ला उल्ला किए, चल दिए। आधा सड़क गए, मैंने 100 कदम, घर से 100 कदम सड़के पर हमको याद पड़ा कि सरजू बाबू कहे थे कि महादेव को गुरु बनाइएगा तो खाने के लिए मोटा अनाज, पहनने के लिए कपड़ा मिलेगा, और घर में खाना नहीं है। हम खड़े हो गए, हो महादेव हमारे घर में खाएला ना है। आज सरजू बाबू ऐसे ऐसे बोले थे, सुनिए 6 घंटा में भोजन के इंतजाम कर दो, तब तक तू हमार गुरु। आ न तो एगो फोटो तो रख ले के ओकरा बगले में गंगा जी बहे छे, बहा दे भाई, आ करेजा पर पत्थर रख ले हो भाई, अपने गुरु के करो। हमार गुरु है न छी, हमारे गुरु आप नहीं है। घर में खाने के लिए गुरु सकल उपचारा, यही दिन ला गुरु बन रहा। हम जाए 6 घंटा चले आए घर, पत्नी निकली, कुछ हुआ हम बस सुनाए तो पगला गए। यही देख लो, करम कथी करम फूट गए हैं। ये पागल आदमी से हमारे बियाह हो गए। अब घरे घरे महादेव, घरे घरे खाना पड़ता, ये काम है महादेव के। तो लगी हमको डांटने। हम कहा कि देखो गुरु सकल उपचारा, कहला वो सुनता थी भगवती, अपना हमरा आशीर्वाद देते हुए गोड़ हाथ पटक के घर में चल गई। हम बैठ गए अपना दूल्हा पर, कुर्सी पर। क्या 6 घंटा तो हमको कुछ करना नहीं है, 6 घंटा के बाद न सोचेंगे। बैठ गए, तब तक वो मछली बेचने वाली मेरे घर की ओर मुड़ी। हम कहा चोरी के, अब हम तो बड़ा लाज वाला बात है कि कहबे जे रे हमरा पैसा न है। अब हम कहा नहीं, सच बोलेंगे, हमारा नाक थोड़े टेढ़ हो जाएगा, दांत थोड़े टूट जाएगा। हालांकि सब दांत हमारे टूट गए, 32 गायब है। हाँ, अब जैसे नजदीक में आए, रे पैसा वैसा नहीं खेल ले जा, दूसरा दिन गया आकि वही तड़ाक से उन्हें से कहीं पैसा नहीं खेता का, और मछरिया तोहरे खाए के पड़ी। हम घरे से सोच के चलनी हो कि प्रोफेसर भैया के मछली खियाए, ला के टोकरी पटक दी, कपड़ा हटाई, एगो टेंगरा एक मछली पड़ने 2 किलो पर 1 पीस। अब बोल रही है कि रास्ता में केकरो ना देखे देनी हो, आ पैसा अरे जहिया ओकी तहिया दी हो, न तो मौत दी हो, खाए के पड़ी तोहरे। इतना जोर से बोली कि हमरा से टिप उठी गुम हो गया। आवाज दिए, पत्नी आई, वो भी बेचारी चुपचाप बना के चली गई। जाओ तब बिगड़ी कि आप पगला गए हैं, कच्चे खाइएगा, न घर में नून है न तेल है, कैसे खाइएगा, काहे खरीदे। हम कहा देखो सगुन बड़ा बढ़िया हुआ है, मछली का सगुन हुआ है, और सामान आ रहा है, घबराओ मत। कुरकुरा के हमरा मजाक सुनाई। वो अपना मछली उछली लेके भीतर चल गई थी। हम वो अपना आराम से, तब तक वो विद्यार्थी आया, प्रणाम सर, क्या है जी। तो निकाला 300 रुपया। सर हम आपसे पैसा कर्जा ले गए थे, देने आए हैं, गांव में चले गए थे, आने में पैसा हुआ। हम साला खड़े झूठ बोल रहा है, साला हमको जहर खाने के लिए पैसा नहीं है, इसको हम कर्जा दे दिए। ताले मन में, मेरे मन में कहा कि कहीं महादेव आए तो देवेला तो ना, महादेव आदमी भेजे होंगे तब। हम कहा लाओ 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 पैसा। 300 रुपया मिल गया। भगवती को बुला के कहे कि लो महादेव गुरु है, ये प्रमाणित मेरा अनुभव, आप भी जांच लो। साहब हरिजनानंद ने कहा मैंने महादेव को गुरु मान के जांचा है, आप भी जांच लो, जांचिए, महादेव को कहिए जो लेना है। महादेव वो देवों का देव है, उससे बड़ा कोई दानी नहीं है। आप जो मांगिएगा वो दे देगा, और इसका प्रमाण आपके पीठ में है। बहुत हमारे गुरु बहनों ने, गुरु भाइयों ने कहा होगा, हमरा बेटी के बियाह होते तो चर्चा करेंगे, हमरा बेटा को नौकरी होगा तो हम चर्चा कराएंगे। और कितना बड़ा धोखा आप देते हैं बताइए तो।
20,000 रुपया डीजे वाला को दीजिएगा, 10,000 रुपया ढोल बजाने वाला को, 5,000 रुपया भजन गाने वाले को, और गांव भर को दाल भात तरकारी पापड़ मिठाई खिलाइए। आज जो आपको बेटी का ब्याह कराया वो महादेव को आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, वो तो अपने सब चढ़ा के अपने खा जाता है। महादेव को हाँ चोरी आपने क्या दिया? अरे अपनी बहन को आप रक्षाबंधन के दिन में तो साहबे कहते थे कि हमारी पसंद है लाल साड़ी, हर मेरी बहन को पसंद है हरा साड़ी, तो हम क्या देंगे उसको? लाल साड़ी देंगे? क्या है अपना पसंद का ना देंगे? आप लोग यही गलती रोजे करते हैं। आजो भेल आज जरा यहाँ भी गली है ना तो रसगुल्ला ले थी। अब हमरा डॉक्टर मना कैले, हम डायबिटीज के रोगी, तब जी ये गाड़ के खा लियो, धो के खा लियो। अरे हम खाएंगे तो मर जाएंगे, तुम मरना चाहते हो, हमको दिलाना चाहते हो तो ना हम चाहे थे अपने के। एक जगह गए, रामनारायण जी गवाह हैं, हमार भाव है भाव, तो थोड़ा भाव के चलते हम खा लिया, भाव से बना लिए, थोड़ा भाव के चलते हम बेभाव मर जाए। तो महादेव क्या चाहता है? महादेव क्या चाहता है? देख लो भाव, क्या भाव? आलू के भाव की है, टमाटर के भाव की है। भाव माने क्या? सुनिए भाव का माने। साहब कटहल मोड़ में थे, उड़ीसा की एक महिला बूढ़ी आई कि हम साहब को कुछ पैसा देना चाहते हैं। लोगों ने कहा साहब पैसा नहीं लेते हैं। कहा कि हम तो लेके आए हैं, दे के जाएंगे। उसके शरीर पर साड़ी थी, खाली साया नहीं था, और ब्लाउज नहीं था, बूढ़ी थी। बोली कि हम अपना बकरी बेच के लाए हैं पैसा, गुरु कार्य में इसको खर्च करने के लिए। ये है भाव। साहब तक खबर गई, साहब बुलवाए, साहब भी बोले कि ले जाओ खर्चा करो। बोला कि ना, मेरे गुरु का काम हो।